हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सब लोगों ने एसएससी का फॉर्म भर दिया होगा या जिन लोगों ने नहीं फिल किया होगा वो भर देंगे। तो अब आपके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए वहां पर ओनली 60 डेज, लगभग 2 महीने हैं। तो अब दिमाग में सवाल आता है कि सर हम इन 2 महीने में सबसे ज्यादा या मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं जिससे कि हमारे सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाए, जिससे कि हम सिलेक्शन ले पाए, जिससे कि हम अपने माँ बाप, अपने घर वालों के सपनों को पूरा कर पाए। तो यहां पर मैं इस वीडियो में ये लेकर आ रहा हूं कि हम वहां पर मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अपने पास जो टाइम रिमेनिंग है लगभग 2 महीने, लगभग 60 डेज, उनमें तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि आप वहां पर रिमेनिंग सब्जेक्ट जो है वो कैसे कंप्लीट करते हो। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का, अपन यदि बात करें तो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर पूरा डिस्कशन करने वाला हूं कि किस तरह से अपन को मैक्सिमम मार्क्स लाना है। क्योंकि यदि आपके प्री में जितने ज्यादा नंबर्स होंगे वहां पर मेंस में उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि आपको पता है पैटर्न चेंज हो चुका है, प्री होगा, प्री के बाद मेंस भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो यदि आप वहां पर प्री की तैयारी अच्छे से करते हो तो आपकी मेंस की एग्जाम के लिए एक आधारशिला तैयार हो जाएगी, एक बेस तैयार हो जाएगा और वही तैयारी आपके मेंस में काम आने वाली है। तो आपको पता है सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें, सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिविल में यदि अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं, सिविल में यदि अपन सब्जेक्ट की यहां पर बात करते हैं तो यहां पर सिविल में अपन सब्जेक्ट बात करते हैं, अपन यहां पर वेटेज के अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं। तो यहां पर पहली यदि सबसे वेटेज वाली सब्जेक्ट आती है तो वो आती है वहां पर बीएमसी, सोइल मैकेनिक्स, एस्टीमेट एंड कोस्टिंग। तो सबसे ज्यादा वेटेज वाली सब्जेक्ट को अपन को क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पर लास्ट ईयर जो एग्जाम का पैटर्न्स है, लास्ट ईयर जो आपके सब्जेक्ट है उनका वहां पर देखना है कि पैटर्न क्या रहा है। पैटर्न क्या रहा है इसका मतलब क्या है कि वहां पर कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है। या आप सब्जेक्ट का वेटेज देखोगे तो वहां पर बीएमसी, सोइल, एस्टीमेट, कोस्टिंग, सर्वे, मैं यहां पर वेटेज वाई बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह रिवीजन करना है, आपको किस तरह मैक्सिमम मार्क्स लगना है, वहां पर क्या गलतियां नहीं करनी है और आपको इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो एनवायरमेंट का वेटेज जहां पहले नहीं होता है वो बढ़ गया। उसके बाद में इरिगेशन का वेटेज पहले नहीं होता है वो आजकल बहुत अच्छा वेटेज आता है। उसके बाद में आता है वहां पर एफएम, देन आपका आता है वहां पर हाईवे, देन आपका आता है आरसीसी प्लस स्टील। ठीक है, यहां पर ही कई आरसीसी स्टील के बराबर ही वहां पर क्या आता है आपका सोम आता है और वहां पर उसके बाद आपके सब्जेक्ट बच रही है वहां पर टॉस। इस तरह से अपन ने वहां पर मैंने सब्जेक्ट की प्रेफरेंस लिखी है कि आपको इस सब्जेक्ट को इस तरह से प्रेफरेंस बनानी है। क्योंकि आपका एग्जाम मैक्सिमम मैंने लास्ट ईयर का पैटर्न्स देखा है तो वहां पर लास्ट ईयर के पैटर्न्स के आधार पर सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो बीएमसी, सोइल एस्टिमेट, कोस्टिंग, देन सर्वे, ईवीएस, इरिगेशन, एफएम, ये आप बोल सकते हो ये सब्जेक्ट यहां पर आ सकती है एफएम। ठीक है, सोम, हाईवे, आरसीसी, स्टील और टॉस। अब आता है कि सर क्या करना है, हमको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले आपने जो भी सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट कर ली है उन सब्जेक्ट को रिवीजन किस तरह करना है। क्योंकि इस समय 60 डेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा रिवीजन। रिवीजन किस तरह हम करें बेटा, यहां पर मैंने बहुत लोगों को देखा है वो रिवीजन क्या करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं। मैं पहले आपका तरीका बताता हूं फिर मेरा तरीका बताता हूं। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप नोट्स उठाते हो, आपने नोट्स को चाट लिया, मतलब नोट्स को पढ़ लिया पूरा, और फिर उसके बाद में आप क्वेश्चंस करते हो, उसके बाद में आप क्वेश्चंस करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो वहां पर क्वेश्चंस करते हो, फिर आप क्या करते हो वहां पर टेस्ट पेपर देते हो। आई थिंक आप मैक्सिमम लोग यही करते होंगे। ये मैं मानता हूं कि ये तरीका एक अच्छा तरीका नहीं है रिवीजन करने का। आपने यदि पहले से आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो रिवीजन के इस तरीके को आपको नहीं करना है। रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले आपने पहले लास्ट टाइम जब आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ी थी उस सब्जेक्ट की एमसीक्यू लगाओ। इंजीनियर्स एकेडमी की एमसीक्यू लगाइए आप सबसे पहले। अब देखोगे कि एमसीक्यू में यदि आपकी एक सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से आपके 150 क्वेश्चंस भी हो रहे हैं और 150 क्वेश्चंस आपके नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आपको 150 क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी तो आती है
आपका दिमाग क्या होगा, खुलेगा। जो वर्ड्स आपके वहां पर दिमाग में जो धूल जम गई थी, वो दिमाग की धूल निकल जाएगी यदि आप इस तरह पढ़ाएंगे। लेकिन आपने यदि पहले नोट्स पढ़ा तो आपने तो क्या कर लिया, पहले से ही चीज को पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। आपका दिमाग वहां पर यूटिलाइज नहीं हुआ, आपका दिमाग ने काम नहीं करा। यदि आप पहले क्वेश्चंस करोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा, वहां पर काम करेगा। आपके दिमाग में जो नर्व्स है, जो नल्स है, जो नर्व्स है, वो क्या करेगी, वहां पर एक्टिव हो जाएगी। और जितनी ज्यादा वहां पर आप दिमाग पर जोर डालोगे, आप सोचोगे, आपका वहां पर दिमाग उतना ही तेज काम करेगा। क्योंकि अपन को सोचना ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पहले नोट्स पढ़ के क्वेश्चंस लगाए तो आप सोचे तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले से अभी अभी जस्ट नोट्स पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे, आपको चीजें याद होगी। तो आपने दिमाग पे जोर नहीं दिया। यदि आप पहले क्वेश्चंस करोगे तो आप दिमाग पे जोर दोगे, यार ये चीज मैंने पढ़ी तो ये क्या हो सकता है, याद करो याद करो याद करो। ठीक है, तो आपको पहले, तो अब क्या हुआ, आपको 150 क्वेश्चंस की वहां पर थ्योरी याद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अब आप नोट्स उठाओ। अब आप नोट्स उठाइए। अब आप नोट्स उठाओगे तो आप क्या करोगे, यार ये 150 से रिलेटेड जो भी थ्योरी आई, मतलब आपको याद है, उसमें टाइम बहुत कम लगेगा। आपको ये थ्योरी धुंधली धुंधली याद है, तो इसको आप थोड़ा सा टाइम देके आप नोट्स पढ़िए। अब अच्छे से नोट्स पढ़िए। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप वहां पर क्या करो, जिन क्वेश्चंस में डाउट था, जो क्वेश्चन हो गए उनको तो करना ही नहीं है, जिन क्वेश्चन में डाउट था उन क्वेश्चंस को आप दोबारा करिए। इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वहां पर दोबारा करना है, फिर से करना है। आप देखो वो क्वेश्चन होते या नहीं होते। अब उन क्वेश्चन में भी जो अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं उनको आप क्या लगा दो, वहां पर आर मार्क कर दो। क्यों करना है आर मार्क, उसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में उस सब्जेक्ट का आपको क्या देना है, वहां पर टेस्ट देना है, टेस्ट पेपर देना है। क्योंकि टेस्ट पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में और मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। टेस्ट पेपर देने के बाद आपने टेस्ट पेपर 1 दे दिया, ठीक है, एक्स सब्जेक्ट मान लेता हूं, आपने सोइल का टेस्ट नंबर 1 दे दिया। उसके बाद इस पेपर में आपके जो भी नंबर्स आए उस पेपर को आप क्या करो, वहां पर पेपर को आपको एनालिसिस करना है कि यार इस पेपर में मैंने क्या गलतियां की, नेगेटिव मार्किंग हुई या नहीं हुई, वहां पर मैंने क्या सीरी मिस्टेक करी थी, मैं क्या चीज भूल गया। दोबारा आप नोट्स उठाओ, कोई चीज भूल गया तो उसको रिमाइंड करो दोबारा। उसके बाद उस पेपर में जो गलतियां हुई है उसको आप लिखिए। वहां पर आपको एक पेपर, एक रजिस्टर बनाना है, एक कॉपी बनानी है, एक डायरी बनानी है, उसमें आपको हर पेपर की गलतियां लिखनी है। गलतियां लिखोगे उससे क्या होगा, आप वो गलती आप अगले पेपर में नहीं कर पाओ। ठीक है, तो आपको वहां पर इस तरह से पढ़ाई करनी है। आई बात समझ में नहीं आई? अब क्या करना है, आपको क्या करना है, एक साथ, मैं ये और बोलूंगा, आपको कभी भी वहां पर एक साथ एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। आपको कम से कम 2 टेक्निकल और वहां पर साथ में एक नॉन टेक्निकल जरूर पढ़ना है। क्या होगा, यदि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा, वहां पर एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करेगा। और एग्जाम में आपको क्या करना है, वहां पर 12 सब्जेक्ट देनी है, एक साथ 12 टेक्निकल, उसका नॉन टेक्निकल और रहता है। तो आपको वहां पर दिमाग को इस तरह तैयार करना है, इस तरह रेडी करना है कि वहां पर आप 12 की 12 सब्जेक्ट टेक्निकल को एक साथ सोच पाओ, नॉन टेक्निकल को एक साथ सोच पाओ। इसी तरह अपन का हमारा दिमाग उसी तरह हमारा प्रिपेयर होना चाहिए। दिमाग को वहां पर एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, ये नहीं होना चाहिए आप दिमाग के अकॉर्डिंग चल रहे हो। वहां पर ये होना चाहिए दिमाग को आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ, दिमाग को आप प्रिपेयर करो कि मेरे को दिमाग को एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। क्योंकि वहां पर इंसान, वहां पर आप अपने मन के मालिक खुद होते हो। सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है आपकी सोच का, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, आपके रिवीजन स्ट्रेटेजी का, आप किस तरह रिवीजन करते हो, आप किस तरह तैयारी करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। आप आज 60 डेज है, यदि किसी बंदे ने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं करा और वो आज से भी रिवीजन स्टार्ट करे तो मैं मानता हूं कि वह एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकता है। बस उसकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग क्या अच्छी होनी चाहिए कि मेरे को कौन सी सब्जेक्ट, प्लानिंग में सबसे बड़ा रोल है। प्लानिंग में ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि यार कभी भी इच्छा हुई पढ़ने बैठा, कभी सो गए, कभी भी खाना खाया, कभी कुछ नहीं। डेली रूटीन होना चाहिए। और रूटीन इस तरह होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम टाइमिंग होता है, आपका एग्जाम टाइमिंग क्या रहता है, वहां पर 10 से 12 रहता है। कुछ लोगों का वहां पर दूसरी शिफ्ट में भी होता है 2 से 4 भी रहता है शायद, और वहां पर शायद एग्जाम टाइमिंग 5 से 7 ही होता है। तो आपका एग्जाम किसी भी टाइम पे आ सकता है,
किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है। तो इस शिफ्ट में मतलब मेरे को 10 से 12 तो रोज पढ़ना है, मेरे को 2 से 4 भी पढ़ना है और 5 से 7 भी पढ़ना है। क्या होता है, अपन क्या करते हैं, कुछ लोगों को दिन में सोने की आदत होती है, तो वो क्या होता है 2 से 4 सोता है, खाना खा के 1 बजे खाना खाया, 2 बजे तक खाने से फ्री हो या सो गया, उसका तो क्या होगा, एग्जाम यदि उसकी इस शिफ्ट में हो गए तो एग्जाम देते टाइम उसको नींद आएगी, पक्का फिक्स है ये। इसीलिए अपन को क्या करना है, जिस शिफ्ट में आपकी एग्जाम हो वहां पर मैक्सिमम, जहां पर 3 शिफ्ट में एग्जाम होती है जहां तक मुझे आइडिया है, और आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में हो जाता है, तो अपने शरीर को इस तरह तैयार करो कि इस तीनों टाइम में आपका दिमाग एक्टिव रहे, आप सो ना, इन तीनों टाइम पे आप पढ़ाई करो, तो आपका दिमाग भी एग्जाम में क्या करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। क्लियर है। डेली रूटीन बना लिया आपने, डेली रूटीन के बाद में आप बताओ, वहां पर आप बनाओ अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी। आपको रिवीजन कौन सी सब्जेक्ट को वहां पर किस तरह पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, आज कौन सी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है, आज कौन सी सब्जेक्ट के आपको वहां पर न्यूमेरिकल करने हैं, आज कौन सा टेस्ट देना है। ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपको अब 60 डेज में कम से कम रोज का एक टेस्ट देना है, रोज का एक टेस्ट देना है। इस तरह आप तैयारी करनी है कि अपन को रोज एक ना एक टेस्ट मैं दूं। आप यदि रोज के एक टेस्ट दो, और टेस्ट का टाइम मैं बोलूंगा आप इस टाइम पे टेस्ट दो, बाकी टाइम पे पढ़ाई करो, इसमें से किसी एक टाइम पे टेस्ट दो, तो क्या होगा, आपका दिमाग उस तरह ही काम करेगा। और घर पे जब टेस्ट दो, बिल्कुल इस तरह टेस्ट देना है कि आप एक्चुअल एग्जाम का टेस्ट दे रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग को तैयार करना है। ठीक है। दिमाग को आप तैयार कर लोगे तो आप वहां पर मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। आप यदि दिमाग को तैयार कर लोगे तो आप वहां पर मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, और दिमाग को तैयार करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेली रूटीन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन स्ट्रेटेजी, अपन को कौन सी सब्जेक्ट को मैंने बताया वहां पर वेटेज किस तरह सबसे ज्यादा होता है, तो उस तरह से आपको क्या करना है वहां पर वेटेज। इस तरह नॉन टेक में कौन सब्जेक्ट को पढ़ना है, रीजनिंग को पढ़ना है, सबसे ज्यादा वेटेज के आधार पर आपको करना है। ठीक है। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है, कहां गलती करी है जिससे आगे टेस्ट में, अगले टेस्ट में गलती ना हो। ठीक है। अब ये सब चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इन सब के लिए इंजीनियर्स एकेडमी ने आपके सिलेक्शन के लिए, इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, और उसी मेहनत के लिए यदि आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलोगे तो आपके सिलेक्शन में इंजीनियर्स एकेडमी का पूरा रोल रहेगा, आपका पूरा साथ देने वाली है। इसीलिए हमने यहां पर आपके लिए वहां पर 3 बैच लेकर आए। यहां पर एक लाइव विजेता बैच है जो कि आपका बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में 499 रुपए में। इस विजेता बैच में आपका हम पूरा रिवीजन कराते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं और टेस्ट देते हैं। यहां पर हम सब्जेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, उस मॉड्यूल्स का पूरा रिवीजन कराते हैं, फिर उसका वहां पर उस मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस कराते हैं, फिर उस मॉड्यूल्स का अपन टेस्ट लेते हैं। जो मैंने आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी बताई, पूरी स्ट्रेटेजी हम इसमें अपनाते हैं। यहां पर यदि अपन प्री और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन वहां पर हमारा एक कॉम्पैक्ट 2 बैच है जो कि 99 रुपीज का, ये रिकॉर्डेड बैच। अब टेस्ट सीरीज मैंने बताया था कि टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन यदि आपको चाहिए तो वहां पर टेस्ट सीरीज के बिना सिलेक्शन लेना, मैं बोलूंगा कि वहां पर नामुमकिन है। टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज सिलेक्शन के लिए टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और यहां पर हमारी निम्बस लर्निंग की एक न्यू ऐप जिसमें हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, निम्बस टेस्ट बडी। तो जो भी स्टूडेंट यहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है वो आज ही निम्बस टेस्ट बडी ऐप को डाउनलोड करें, और उस ऐप में जाओगे तो आपको यह टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ओनली 99 रुपीज में मिलेगी। और ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन यदि आप हमारे किसी भी सेंटर पे देना चाहते हो, चाहे जयपुर हो, चाहे वहां पर दिल्ली हो, चाहे लखनऊ, चाहे कानपुर, इलाहाबाद, पटना या रांची, किसी भी सेंटर पे आप यदि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने की इच्छा रखते हो तो आप वहां पर ऑफलाइन जाकर भी दे सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे कि मेरे को वहां पर 60 डेज को किस तरह से प्लान करना है,
कौन कौन सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है, सब्जेक्ट सब पढ़ के जानी है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से डेली रूटीन बनाना है, जिससे कि मैं मैक्सिमम मार्क्स ला सकता हूं। तो आई होप सब अब आज से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। और यदि हमारी तरफ से, इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपके पास मेरे फोन नंबर है तो आप मेरे को फोन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.